नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11th के अंदर नए टॉपिक के साथ, नई अकाउंट की एक सिस्टम के साथ आपके साथ हम आज बात शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमने डिस्कशन किया था, चूँकि हमने वहाँ पर ऐसा हमने सीखा था कि एक इक्वल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करने के लिए सब्सिडरी बुक्स हमने प्रिपेयर की थी। जैसे कि हमने सीखा था कि भी क्रेडिट परचेज हो तो उसको हमें रिकॉर्ड करना हो तो हमें उसको परचेज बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड किया था। क्रेडिट सेल्स हो तो हमने सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड किया था। क्रेडिट परचेज रिटर्न हो तो हमें परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड किया था। क्रेडिट सेल्स बुक हो तो हमने उसके सेल्स हो तो उसको हमने सेल्स रिटर्न बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड किया था। तो फ्रेंड्स, इक्वल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इस प्रकार की सब्सिडरी बुक्स हमने प्रिपेयर की थी। फ्रेंड्स, उसके नियम हम याद करेंगे तो हमने उस टाइम याद किया था कि चाहे कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उस टाइम पर तो उसको निगलेक्ट किया था, उसको हमने रिजेक्ट किया था और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। उस टाइम पर हमने ऐसा माना था कि भाई इस प्रकार के कैश वाले ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो हमारे सामने ये प्रश्न रहा कि भाई कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को फिर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से एक सब्सिडरी बुक्स हम प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम है कैश बुक। तो सिंपल सी बात है, हमें इसी से पता चलता है कि इसके अंदर हमें क्या रिकॉर्ड करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा और इसके अंदर से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, वो बात आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कैश बुक रिलेटेड हम आज उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो कैश बुक मीन्स कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो हमें उसको रिकॉर्ड करने की एक बुक्स जिसको हम कहेंगे कैश बुक, राइट। तो हमें एक उसके ऑपोजिट साइड सोचेंगे तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है तो उसको हमने अलग से रिकॉर्ड किया था। तो आज जितने भी हमें ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए तो उस टाइम पर हमें सिर्फ कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमें जो एक सिंपल से एक सेंटेंस हमें लिखा था यहाँ पर कि कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बुक के अंदर फिर से रिपीट करते हैं, कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उसका अपोजिट ये हुआ कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना नहीं है। देन आफ्टर ये किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है और उसके टाइप्स कितने हैं तो उसको हम बारी बारी जितने भी वीडियो हमें मिलते चलेंगे उस टाइम पर उस सीक्वेंस में हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं, तो हमें यहाँ पर 3 प्रकार के टाइप्स दिए गए थे। पहला जो टाइप्स है हमारा सिंपल कैश बुक। तो ये सिंपल कैश बुक से हमें क्या मिलने वाला है वो आज हमें पता चलेगा। उसके बाद है 2 कॉलमनर, इसके अंदर हम 2 कॉलम बनाएंगे। यदि बिजनेसमैन को ये जानना है कि कैश और डिस्काउंट कितना है हमारे पास वो देखना हो तो कैश और डिस्काउंट रिलेटेड बनाएंगे। उसके बाद कैश और बैंक रिलेटेड जो बात है तो वो जानना है तो कैश और बैंक रिलेटेड वो कॉलम बनाएंगे। यदि बिजनेसमैन को ये जानना है कि बैंक और डिस्काउंट कितना है यहाँ पर वो जानना है तो बैंक और डिस्काउंट रिलेटेड वो कॉलम बनाएंगे। दैट इस प्रकार से ये पता चला कि हमारा जो सेकंड जो टॉपिक थे वो होगा 2 कॉलमनर कैश बुक। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद 3 कॉलमनर, दैट मीन्स हमें तीनों जाननी है, कैश भी कितनी है वो भी जानना है, बैंक कितनी है वो भी हमें जानना है और डिस्काउंट कितना मिला या हमने कितना दिया वो जानना है। तो 3 कॉलमनर कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है। तो इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा वो कैश बुक रिलेटेड के 3 टॉपिक में हम बात करेंगे। तो आज की जो बात है हमारी वो सिंपल कैश बुक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इससे सीधा पता चलता है कि सिंपल, तो सिंपल में क्या होता है और कैश बुक में क्या होता है वो बात एक बार देख लेते हैं। कैश बुक मीन्स हमें ये जानना है कि हमारे पास रिसिप्ट कितनी हुई कैश की और हमने कितना उसको पेमेंट किया और हमारे पास अभी जो टर्म है हमारी या मंथली हो सकती है या हम वीकली भी बना सकते हैं या 15 दिन की भी हम जब कैश बुक बनाते हैं तो हमारे पास कितनी बैलेंस हमारे पास कैश की रही वो जानने के लिए हम सिंपल कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो ये सिंपल कैश बुक के अंदर हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 10,000 रुपये थे, ओपनिंग बैलेंस हमारे 10,000 थी और हमारे पास रिसिप्ट कितनी हुई यानी शॉर्ट में क्या हमारे पास इनकम कितनी हुई और उसका टोटल करके हमने कितना पेमेंट किया तो वो माइनस करते हैं तो हमें सीधा पता चलता है कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितनी है।
वो जानने के लिए सिंपल कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है, तो मैंने एक छोटा सा नाम लिखा है फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट। इसका जो फॉर्म है वो अकाउंट टाइप है हमारा, और इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर ये मैंने सिंपल कैश बुक का एक फॉर्मेट आपके सामने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से इसको हम प्रिपेयर करेंगे। सिंपल कैश बुक ऑफ श्री डैश फॉर डैश ऐसा लिखा हमने। दैट मीन्स सिंपल कैश बुक ऑफ श्री, दैट मीन्स हमें कौन से बिजनेसमैन का प्रिपेयर करना है उसका हम नाम लिखेंगे। फॉर कौन से महीने का बनाने का है, मार्च महीने का, फरवरी का, जो भी महीना आपको एग्जाम्पल में दिया गया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा टाइटल। अब इस साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो प्रकार की डाइवर्जन दे रखे हैं यहाँ पर, यानी इसको पार्ट दिए हमें। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है यहाँ पर। और इस साइड देख सकते हो डेट, इस साइड पे भी डेट, यहाँ पर रिसिप्ट, यानी हमें जितनी भी इनकम होती है हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट नंबर, हमें पैसे जब मिलते हैं तो हमें रिसिप्ट नंबर होती है हमारे पास, LF और अमाउंट लिखना है हमें। इस साइड पर डेट, उसके साथ पेमेंट, कितना हमने पेमेंट किया था वो अमाउंट यहाँ पर लिखनी है, उसका हमें वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। और इस प्रकार से हमें सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करनी है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इस फॉर्मेट के अंदर आपको दिमाग में एक ही बात याद रखनी है कि ट्रांजैक्शंस देखो, पढ़ो और उसको अच्छी तरह से सोच के ये पता करो कि कैश कम्स इन या कैश गोज आउट। एक सिंपल सी बात है, हमारा रूल्स था ना वो आपने सीखा होगा, कैश कम्स इन दैट मीन्स और कैश गोज आउट, है ना, ये हमारा रूल्स रियल का हमने सीखा था। वो उसी बेस पर हमें चलना है कि कैश कम्स इन दैट मीन्स डेबिट और कैश गोज आउट मीन्स क्रेडिट, है ना। तो वो भी आपको पता नहीं चल रहा है या आपको नहीं पता चलता है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। आप इतना याद करो कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है। मुझे यदि ये सीखना हो तो मैं एक ही रूल से यहाँ पर बताऊँ, दिमाग के अंदर सोचना है हमें कि हमें ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, उसमें से आप ये याद करो कि यहाँ पर कैश आ रही है या कैश जा रही है। यदि वो कैश आ रही है कम्स इन तो उसको लिखो डेबिट साइड पर, यदि कैश जा रही है तो उसको लिखो पेमेंट साइड पर, राइट। इसको हम इस प्रकार से हम सॉल्व करके हमारी क्लोजिंग बैलेंस कितनी होती है वो हम आज सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उस टेक्स्ट बुक के अंदर हमें दिया गया इलस्ट्रेशन नंबर 1 जिसका पेज नंबर हमें दिया गया 160 के ऊपर से हम इस एग्जाम्पल को हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो और आ जाओ पेज नंबर 160 के ऊपर जो हमें एग्जाम्पल दिया गया हो। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, मैं आज आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, पेज नंबर 160 इलस्ट्रेशन नंबर 1, टाइटल मैं पढ़ता हूं, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राजेश भाई फॉर February 2015। तो हमें किसका प्रिपेयर करना है, राजेश भाई का। कौन से महीने का प्रिपेयर करना है, फरवरी 2015 का हमें प्रिपेयर करना है। तो टाइटल के अंदर हमने लिखा था सिंपल कैश बुक ऑफ श्री, तो यहाँ पर लिखना है राजेश भाई जो कि हमारे बिजनेसमैन है, जो कि हमारे ऑनर है, इसका हमें प्रिपेयर करना है। फॉर कौन से महीने का, तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर लिखा था February 2015 के ईयर का हमें प्रिपेयर करना था। ये हो गया हमारा टाइटल, हमने स्पेसिमेन ड्रॉ कर दिया। फिर से आपके साथ शेयर करता हूं, आपको इसके अंदर इतना ही याद करना है कि कैश कम्स इन तो उसको डेबिट साइड, कैश गोज आउट तो उसको लिखना है क्रेडिट साइड। इतनी सी बात पर ये पूरा एग्जांपल हम इसके साथ सॉल्यूशन में लेंगे। ठीक है, 2015 February 1 तो हमें लिखना है 2015 February 1। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है पहली एंट्री जो हमारी ऐसा लिखा है कैश ऑन हैंड ₹5000। कैश ऑन हैंड यानी हमने ये फरवरी जो महीना था उससे पहले हमने प्रिपेयर किया होगा जनवरी, तो जनवरी की क्लोजिंग बैलेंस और ये फरवरी की ओपनिंग बैलेंस। तो हमारे पास अन्य एग्जांपल जो स्टार्ट कर रहे हैं तब हमारे पास हमारी बुक्स के अंदर 5000 रुपये ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने बैलेंस लेके आए। ऐसा भी पता नहीं चलता है तो आप सिंपल से लिख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमें सभी डाउट्स क्लियर हो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। तो जितना भी पता चल सकता है आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व करो। तो बैलेंस लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस लिखकर आप 5000 से हमने हमारा फरवरी जो महीना है उसको हमने स्टार्ट किया है। अब सिंपल सी बात, कैश कम्स इन डेबिट साइड, कैश गोज आउट क्रेडिट साइड। देखते हैं नंबर 3, गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू गीता
फॉर कैश। अब आप वो भी ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर सभी कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो हमें यह पता चला कि हमने गुड्स परचेज किया है गीता के पास से, वो भी कैश से। आप याद करो, गुड्स कम्स इन बट कैश गोज आउट, तो अभी कैश यहाँ से जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है 2015 फरवरी, डेट होगी 3, उसमें लिखना है गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। दैट मीन्स हमने गुड्स पर, सॉरी एक बार इसको रिपीट कर लेता हूँ, ये मेरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बारे में करेक्शन कर लेता हूँ। मैंने पढ़ने में परचेज पढ़ा था मैंने, फिर से एक बार करेक्शन कर लेते फ्रेंड्स इसको। गुड्स ऑफ रुपीज 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। गुड्स जा रहा है, समझो, सोल्ड दैट मीन सेल्स किया, हमने सेल किया है, गुड्स जा रहा है बट कैश कम्स इन, तो हमें लिखना कहाँ पर, उसको डेबिट साइड लिखना है, हमें नंबर लिखना है 3 और लिखना है 2 सेल्स अकाउंट हमें लिखना है। कितने का गुड सेल किया हमने, तो 3000, तो हमें यहाँ पर लिखना है 3000, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के इसको सॉल्व करना। नंबर 5, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 परचेज्ड फ्रॉम अमित फॉर कैश। अमित के पास हमने गुड्स परचेज किया, तो आप सोच सकते हो गुड्स कम्स इन बट कैश गोज आउट, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करेंगे नंबर 5 लिख के। यहाँ पर लिखना है बाय परचेज अकाउंट, और चूंकि हमारी अमाउंट होगी वो है 2000, ठीक है। तो आपको सिंपल याद करना है कि कैश आ रही है तो उसको डेबिट साइड, कैश जा रही है उसको क्रेडिट साइड। नंबर 7, कैश ऑफ रुपीज 5000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। इस ट्रांजेक्शन में क्या पता चला कि ये ऑनर है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो खुद का फंड यहाँ पर बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है, वो 5000, तो दैट मीन्स कैश कम्स इन, इसलिए उसको लिखेंगे हमारी डेबिट साइड पर। तो लिखना है नंबर डेट 7/2 कैपिटल अकाउंट, और एंट्री होगी हमारी कैश की 5000, ठीक है, कैश कम्स इन। नेक्स्ट वन, नंबर 9, इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 800 पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, दैट मीन कैश गोज आउट, हमें लिखना है उसको नंबर 9 क्रेडिट साइड पर बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट होगी हमारी 800 रुपीज, ठीक है। इस प्रकार से उसको लिखना है दिस। इसके बाद नंबर 10, फर्नीचर ऑफ रुपीज 4000 परचेज फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया कैश से, तो हमें फर्नीचर कम्स इन बट कैश गोज आउट, हमें इसको लिखना है क्रेडिट साइड पर। नंबर होगी डेट हमारी 10 बाय फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट होगी हमारी 4000, ठीक है। उसके बाद नंबर 12, 1500 रिसीव्ड टुवर्ड कमीशन एंड 1200 पेड टुवर्ड्स ब्रोकरेज। यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन साथ में लिखे हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1500 रिसीव्ड टुवर्ड्स कमीशन, कमीशन के पैसे मिल रहे हैं, कैश कम्स इन, इसलिए लिखेंगे उसको नंबर 12 टू कमीशन अकाउंट, और अमाउंट होगी हमारी 1500। उसी में से हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। 1200 पेड टुवर्ड्स ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, कैश गोज आउट, नंबर 12 बाय ब्रोकरेज अकाउंट, अमाउंट है हमारी 1200, ठीक है। इसको आप देख सकते हो अच्छी तरह से। नंबर 14, रुपीज 3000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टुवर्ड्स रिसीवेबल, हमें महेश के पास से पैसे मिल रहे हैं, दैट मीन कैश कम्स इन 14 टू महेश अकाउंट, कम्स इन, इसलिए हमें लिखते हैं डेबिट साइड पर, अमाउंट होगी हमारी 3000, ठीक है। उसके बाद नंबर 16, सैलरी 1000 एंड फ्रेट 200 पेड, हम दोनों पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कैश गोज आउट, हमें लिखना है 16 नंबर बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट होगी हमारी 1000 रुपीज। उसी डेट के अंदर हमारी दूसरी एंट्री नंबर 16 बाय फ्रेट अकाउंट, और अमाउंट होगी हमारी 200 रुपीज, ठीक है। सिंपल सी बात हमें याद रखनी, बार बार यही बात डिस्कस कर रहा हूं, कम्स इन डेबिट साइड, गोज आउट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन, 3000 पेड टू प्रकृति टुवर्ड्स एंड ओल्ड अकाउंट,
प्रकृति को हम पे कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पर नंबर 18 बाय प्रकृति अकाउंट और अमाउंट होगी हमारी 3000। उसके बाद वाला ट्रांजेक्शन्स नंबर 20 मशीनरी परचेज्ड फॉर द बिजनेस ₹2000, मशीनरी कम्स इन बट कैश गोज आउट, दैट मीन्स उसको लिखेंगे हम हमारी क्रेडिट साइड पर नंबर 20 बाय मशीनरी अकाउंट और अमाउंट होगी हमारी अमाउंट 2000। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 23 एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस 10,000 बोरोड एज लोन बेयरिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रमेश भाई। फंड की रिक्वायरमेंट थी, हमने लोन ली है हमने रमेश भाई के पास से, तो कैश कम्स इन नंबर 23 डेबिट साइड पर टू रमेश भाई लोन अकाउंट और अमाउंट होगी हमारी 10,000। उसके बाद नंबर 26 कैश परचेज ₹7,000, कैश से हमें परचेज किया, गुड्स कम्स इन बट कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट साइड पर नंबर 26 बाय परचेज अकाउंट अमाउंट होगी हमारी 7,000। इस एग्जांपल का लास्ट ट्रांजेक्शन्स ₹3,000 डिपॉजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट किया यानी कैश गोज आउट, उसको अब लिखेंगे नंबर 28 बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट होगी हमारी 3000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो ट्रांजेक्शन्स हमें दिए गए थे एग्जाम्पल के अंदर उसको हमने रिकॉर्ड किया। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन या 10-12 जो लिखे थे इसके अंदर सिंपल बात कौन सी थी कि सभी ट्रांजेक्शन्स कैश रिलेटेड थे, फर्स्ट वन। सेकंड वन उसमें हमने क्या देखा, तो वो देखा कि इस ट्रांजेक्शन्स में कैश आ रही है या कैश जा रही है, कैश कम्स इन या कैश गोज आउट। तो देखा हमने कम्स इन इसलिए हमने इसको लिखा डेबिट साइड पर और गोज आउट उसको हमने लिखा क्रेडिट साइड पर। ये बात को आपने लिखना था। ओपनिंग बैलेंस हमें दी गई थी 5,000 थे, उसके बाद देख सकते हो कि हमारी इनकम कितनी हुई, आप देख सकते हो वो इनकम में से हमने कितना पेमेंट किया था। तो आपका अगला नेक्स्ट का वर्क क्या है यहाँ पर, तो आपको काम करना है कि आपको यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के ये डेबिट साइड का टोटल आपको कैलकुलेटर से करना है। जो मैंने कैलकुलेटर में टोटल किया तो हमें मिला 27,500। ये अकाउंट क्लोज करना आप सीख लेना, ये साइड का टोटल किया मैंने 27,500। उसी लाइन के अंदर हम चलते हुए 27,500 को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब जो 27,500 था उसमें से आप कैलसी में 27,500 लिख के ये जो वाली एंट्री थी उसको माइनस करते करते चलोगे तो आपके कैलकुलेटर में एक अमाउंट बचेगी जो होगी 3,300, ये आपको बचेगा। तो ये अमाउंट जो है 28 डेट की आपको लिखना है बाय बैलेंस क्वेश्चन मार्क, यानी पूरे महीने के अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस, आपका टोटल इनकम, उसमें से ये आपने पेमेंट करते करते चलते हुए आपका अकाउंट के अंदर आपके पास कैश बॉक्स के अंदर कैश 3,300 होनी चाहिए। ये हमें एक सिंपल कैश बुक से पता चला। तो फ्रेंड्स आपको ये 28 का था। अब आपका जो नेक्स्ट मंथ है वो 2015 के अंदर मार्च महीना, उसकी पहले तारीख जैसे हमने टू बैलेंस लिखा था वैसे ही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो अमाउंट होगी 3,300। तो इस प्रकार से हर एक महीने की कैश बुक हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फरवरी आई तो वैसे ही हम नीचे आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर मार्च महीने की हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अप्रैल मई जितने भी महीने आते हैं इस प्रकार से हम कैश बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, तो इसमें हमने जो सीखा वो सिंपल कैश बुक के अंदर टोटल हमारे रिसिप्ट कितनी, टोटल पेमेंट कितना और हमारे कैश बुक के अंदर कैश जो बॉक्स है हमारा उसके अंदर कितने बैलेंस होने चाहिए वो हमें इस एग्जाम्पल से पता चल सकता है। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हम जो सीखेंगे उसका कॉलम कौन से होंगे, 2 कॉलमनर। दैट मीन्स यहाँ पर एक ही कॉलम था, देख सकते हो अमाउंट का हमने कैश का एक ही कॉलम बनाया था दोनों साइड पर। अब ऑनर को ये देखना है कि कैश और डिस्काउंट के साथ उसको जोड़ना है, तो यहाँ पर 2 कॉलम प्रिपेयर करेंगे, कैश और डिस्काउंट। यहाँ पर कैश और डिस्काउंट, तो सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश के बारे में बात हो सकती है।
टू कॉलमनर के अंदर कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश और बैंक हो सकती है, और बैंक और डिस्काउंट भी साथ में हो सकता है। यदि बिजनेसमैन को ये चेक करना है कैश भी कितनी है, बैंक भी कितना है और डिस्काउंट भी कितना है, तो वो 3 कॉलमनर कैश बुक भी प्रिपेयर कर सकता है। फ्रेंड्स, ये डिस्कशन मैंने आपके साथ शेयर किए, आप इसको समझना, अच्छी तरह से कोशिश करना, और उसका रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिए गए आप उसको अच्छी तरह सॉल्व करके, यदि नहीं पता चलता तो आप पर्सनली कॉल कर इसके अंदर से आप गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू ऑल।